तो आपको दिखाते हैं 4 बजे की 40 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार के अररिया के बाद सीवान में गंडक नहर पर बना पुल धड़ाम से गिरा, पिलर के धंसते ही जमींदोज हुआ पुल, गांव में घुसा नहर का पानी। गुजरात के सिलवासा में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया आग ने, आसपास के इलाके को खाली करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में भूमाफियाओं का आतंक जारी, जमीन पर कब्जे को लेकर की फायरिंग, जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला, आधा दर्जन दबंगों ने एक बाग में मचाया उत्पात, लाठी डंडे से एक शख्स को बुरी तरह से पीटा। राजस्थान के जोधपुर में बवाल के बाद 5 थाना क्षेत्रों में धारा 44 लागू, 45 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 2 पक्षों के बीच हुई थी झड़प। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, दिल्ली लखनऊ हाईवे पर 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। जयपुर में बारिश की वजह से हादसा, बारिश से गिरी दीवार, कई गाड़ियां चपेट में आई। रूस के FAB 3000 से स्ट्राइक का सामने आया वीडियो, यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर गिराए 3 टन बम, जोरदार धमाके से दहला पूरा इलाका। यूक्रेन का भी रूसी सेना पर पलटवार, जर्मनी से मिले हाईटेक हथियार से रूसी तोपखाने को नष्ट किया गया। यूक्रेन के MiG-29 ने भी की बमबारी, जपोरिजिया में रूसी ब्रिगेड की कमांड पोस्ट को तबाह किया गया। रूस के मॉस्को में आग का तांडव देखने को मिला, याट क्लब में लगी भीषण आग, 12 जहाज जलकर हुए खाक। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की बड़ी आशंका, 5 यूरोपीय देशों ने डिप्लोमेटिक स्टाफ को वापस बुलाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े इजरायल के हमले, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली एयरफोर्स ने की बमबारी। इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन ने अपने राजदूतों को वापस बुलाया, आदेश आते ही वापस लौटने लगा है स्टाफ। वेस्ट बैंक के कल्लीकिलिया में गोलीबारी, इजरायल के ड्राइवर की मौत, कार में लगी भीषण आग। दिल्ली में जल संकट पर सियासत तेज, दिल्ली जल बोर्ड के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, आप सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा, पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों पर की पानी की बौछार। दिल्ली में 100 मिलियन गैलन पानी की मांग पर आतिशी ने अनशन का किया, आज दूसरा दिन है, हरियाणा पर पूरा पानी न देने का लगाया आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन, हरियाणा सरकार से दिल्ली के हक का पानी देने की मांग। दिल्ली में जारी है जल संकट, ओखला में पानी के लिए मारामारी, टैंकर के पानी के सहारे हैं लोग। दिल्ली के चिल्ला गांव में भी हालात खराब, कई दिनों से सूखे हैं नल, पानी के लिए लोगों की लंबी कतार। नीट पेपर लीक केस में एक्शन तेज, झारखंड के देवघर में 6 आरोपी गिरफ्तार, हजारीबाग का एक होटल था पेपर लीक का सेंटर। पेपर लीक की जांच कर रही EOU ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी गठित की। नीट पेपर लीक पर न्यूज नेशन का एक और खुलासा, पटना के रामकृष्ण नगर के सेफ हाउस पहुंची न्यूज नेशन की टीम, यहीं पर रह रहे थे 4 आरोपी। नीट पर बवाल के बाद बीच पेपर लीक कानून लागू, पेपर लीक करने पर अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगेगा। नीट पेपर लीक पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, कहा तेजस्वी यादव को बताना चाहिए सिकंदर प्रीतम अनुराग का उनसे क्या है संबंध। हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, सरकारी नौकरी का मामला, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में YSRCP के दफ्तर में चला बुलडोजर, पूरे दफ्तर को गिराया, भारी पुलिस बल रहा तैनात। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी सरकार के किसानों को बड़ी राहत, 2 लाख तक का कर्ज होगा माफ, 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के लोन को माफ किया जाएगा। भारत बांग्लादेश के बीच दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत, पहली सीमा पार मैत्री पाइपलाइन पर लगी मुहर, पीएम मोदी बोले दोनों देशों के रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। चीन के गांसू में आफत बनी बारिश, जुआंगलांग नदी में आया उफान, आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट किया गया। स्विट्जरलैंड में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से हाल बेहाल, पानी से लबालब सड़कें, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। आंध्र प्रदेश की बापतला में युवती का शव मिलने से हड़कंप, रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव, रेप के बाद मर्डर की आशंका। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाल बाल बची महिला, चंबल नदी में नहाने के दौरान मगरमच्छ ने घसीटा, गांव वालों की मदद से महिला को बचाया गया।
उत्तर प्रदेश और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों के लिए अच्छी खबर। मेट्रो के लिए 1450 करोड़ का बजट आवंटित, करीब 5 लाख लोगों को होगा फायदा। तेलंगाना पुलिस की स्निफर डॉग तारा का रिटायरमेंट, पुलिस विभाग ने दिया फेयरवेल। 12 साल तक तारा ने पुलिस के साथ किया है काम। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की हुई प्रथम पूजा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वर्चुअली पूजा में हुए शामिल। वाराणसी में भगवान जगन्नाथ को कराया गया स्नान, भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। 15 दिनों तक जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रोन से हो रही रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वालों को सुविधा, जाम में फंसने से मिली है राहत। एक्टर सोनू सूद ने दिया फिटनेस मंत्र, वर्कआउट का वीडियो शेयर किया। फिल्म फतेह में आएंगे नजर।